रखें। माननीय केसकर साहब पैगाम के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता है। माननीय केसकर साहब। धन्यवाद कटारिया जी। मीटिंग में उपस्थित विभिन्न संगठनों के हेड्स और भी पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता, लीडर्स, महिलाएं, बच्चे, बहुत अच्छा लग रहा है आज। थोड़ा सा बैकग्राउंड खुंटे साहब ने दिया था आज की मीटिंग का, थोड़ा मैं भी मीटिंग का बैकग्राउंड देना चाहता हूँ। आज से करीब 1 महीना पहले किसी का फ़ोन आया, वो बता रहे थे, वॉइस ऑफ मानवता से मैं बोल रहा हूँ और मेरे चैनल का 3 साल कंप्लीट हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि इस अवसर पर आप कुछ प्रबुद्ध लोगों को बुलाइए और उनकी मीटिंग कीजिए। और आपका नाम मुझे खुंटे साहब से मिला है। तो पहले तो मैं बहुत संशय में था, क्योंकि हम आज तक लोगों को संगठित करने का काम कर रहे थे। संगठनों को संगठित करने का जो मीटिंग मैंने बहुत अटेंड की, लेकिन मुझे स्वयं बहुत ज़्यादा उसमें सफलता मिलती नहीं दिखी थी। तो इसलिए मैं थोड़ा संशय में था कि ये प्रोग्राम के लिए अपना समय खराब करें या ना करें। लेकिन इस बारे में और साथियों से चर्चा हुई, पैगाम के कार्यकर्ताओं से चर्चा हुई, अच्छे लाल जी से भी चर्चा हुई और बहुत सारे साथी हैं, सबका नाम मैं नहीं बताना चाहूँगा यहाँ पे। तो उन लोगों ने बोला कि नहीं करना चाहिए, और हम भी इस बारे में सोच रहे थे करना चाहिए करके। तो फिर धीरे धीरे मन बढ़ा। झल्ली साहब से भी मार्गदर्शन लिया, वाघ साहब से भी मार्गदर्शन लिया। उन लोगों ने भी कहा कि करना चाहिए, कोई चीज़ नई करनी है तो इस तरह से आज की प्रोग्राम की रूपरेखा बनी। बीच में थोड़े उतार चढ़ाव भी आए, लेकिन आज की जो मीटिंग का बेसिकली जब हमने प्रोग्राम प्लान किया था तो हमने ये सोचा था कि संगठनों के जो लोग आ रहे हैं उनको हम फ्रीली बात करने का एक मौका दें। इसीलिए आपने जो व्हाट्सएप में मैसेज घूम रहा था उसमें आप देखे होंगे, खैर यहाँ पे तो नहीं है, बहुजन समाज की मूल समस्या और उसका समाधान, और नीचे में ब्रैकेट में ये भी लिखा हुआ था या अपनी इच्छा अनुसार कोई विषय, ये भी लिखा हुआ था, ताकि हम किसी तरह से बांधना नहीं चाहते थे लोगों को कि आप फ्रीली अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए सबसे पहले। क्योंकि जब तक हम अपने मन की बातें आपस में शेयर नहीं करेंगे, ये पहली पायदान है मुझे लगता है कि दो लोगों को आपस में मिलने के लिए पहली चीज़ ये होती है कि मेरे अंदर में क्या है मैं बताऊं, आपके अंदर में क्या है हम शेयर करें। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ। पहली चीज़ कि लोगों ने ये सारी चीज़ें एक्सप्रेस की। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव है इस प्रोग्राम का वो तो पूरा हो गया, लेकिन मैंने ये देखा कि जो प्रोग्राम का जो ऑब्जेक्टिव है उससे आगे बढ़ गया। ये देख के मुझे और भी बड़ी खुशी हो रही है कि मैं तो ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतनी जल्दी जो है लोगों के बीच में न सिर्फ एक्सप्रेशन आ जाएगा बल्कि बॉन्डिंग भी डेवलप हो जाएगी। ये मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि यहाँ पे बॉन्डिंग भी डेवलप होते मैं अपने अंदर महसूस कर रहा हूँ इस चीज़ को। तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है इस बात की। और ये पहला नहीं है, अब मुझे लगता है कि इस तरह के और भी प्रोग्राम्स हम लोगों को करने चाहिए और धीरे धीरे ये जो मुहिम है आगे बढ़े। कई लोगों के कई आइडियाज़ होंगे, हम सब मिल के आपस में चर्चा करें, कभी राउंड टेबल करें। हो सकता है कि आगे राउंड टेबल करके इसको कुछ मूर्त रूप देने की आप लोग जैसा उचित समझे उस तरह से किया जाए। तो समय घंटी नहीं बजी है, मैं
मुझे लगता है कि 5 मिनट हो गया होगा, तो मैं अपनी तो मेरा यही सुझाव है कि आगे हम लोग राउंड टेबल वगैरह करें और करके फिर इसको थोड़ा मूर्त रूप देने की कोशिश करें। और हम लोग जो ऐसे खासकर दिल्ली वगैरह में हम जो काम करते हैं, तो हम लोग को मैं समझता हूँ कि यहाँ पे हमारे बहुत सारे सीनियर साथी हैं जिनके गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को। अक्सर हम ये समझ जाते हैं कि ये पैगाम के नहीं है तो इनको बुलाएं या ना बुलाएं। अब जैसे पीपल साहब हैं तो ठीक चेहरा दिख गया इसलिए मैंने, ऐसे बहुत सारे मिशनरी साथी हैं। अब वहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है, तो अब मुझे लगता है कि ये पूल बहुत बढ़ गया है। प्रोग्राम हो रहा है कहीं पे, पैगाम का हो या RSVS का हो या किसी का भी हो, हम एक दूसरे के प्रोग्राम्स में एज ए वक्ता हमारा बहुत बड़ा पूल हो सकता है। तो इस तरह से जैसे झल्ली साहब ने बताया सिनर्जी की बात, 1 + 1 = 3 या 1 + 1 = 11, ये आज मुझे थोड़ा होते दिख रहा है, इस बात की खुशी है। तो चलिए और इसको आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू। जय भीम, जय भारत।